थैंक यू लॉर्ड। आज का जो मैसेज है जिसको मैं कुछ हफ्तों से सोशल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ। पिछले संडे मैं कोलाबा में था और वहाँ पे इस विषय को हमने जो है सिखाया है। और पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि मैं चेंबूर आऊँगा और इसी विषय को आपके बीच में हम वापस रखेंगे। फेसबुक और यूट्यूब और रिकॉर्डेड वीडियो आप जितने इस वक्त में देख रहे हैं, आप सबको भी बता दूं, ऐसा हो सकता है कि आपने इस टॉपिक को पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले आपने इसको सीखा होगा, लेकिन इसको हम फिर से आपके बीच में चेंबूर चर्च के पास इसको फिर से टीच करेंगे। ओके, साथ ही साथ जितने इस वक्त में फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग इसको यानी कि इस वीडियो को अभी फेसबुक वालों आप इसको खूब शेयर करें, वॉच पार्टी कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है कॉपी करें, जितनी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें आप इसको कॉपी करें। साथ ही साथ जब ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर तो मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही करेंगे। ओके, हम अरे बाप रे, इको कम कर इस वक्त सबसे पहला जो स्लाइड है वो आपके बीच में मैं रख रहा हूं और आशा करता हूं कि जो यहां बैठे हैं उनको सब दिख रहा है पीछे। सबसे पहले एक विश्वासी, ओके अभी मेरा मैसेज स्टार्ट हो गया। एक विश्वासी उद्धार पाया हुआ कौन है? इसके ऊपर आपके बीच खास करके चेंबूर चर्च आपको ही ज़्यादा एड्रेस करूंगा, आपसे ही बात करूंगा और जहां जहां आपको लगता है रिस्पॉन्स करना है आप वहां पे रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, वापस आते हैं कि एक विश्वासी खास करके उद्धार पाया हुआ की बात कर रहा हूं, कौन है? तो वो व्यक्ति जिसका उद्धार होता है वो है पवित्र आत्मा का प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर का हिंदी शब्द है वकील। ओके, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर मैंने रखा है। ओके, हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। 21वीं सदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको आज से 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000, 5000 साल पहले जो शब्द का महत्व था, आज वो शब्द का महत्व बदल चुका है, क्योंकि आज जो दुनिया है वो मॉडर्न हो चुकी है। आप जब कोई शब्द को सुनते हो आज तो आपको समझना है कि आज से कुछ साल पहले वो शब्द का अर्थ क्या होता था। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके बीच में रखूंगा और फिर इसको समझाऊंगा। गधा, आप जब आज किसी को गधा कहते हो तो वो जो शब्द है वो नेगेटिव लिया जाता है और लोग कहते हैं कि तुमने मुझे गधा कैसे कहा। ऐसे ही आज से 2025 साल पहले जब यीशु पृथ्वी पर थे और उनकी पहली सवारी गधे पे थी, उन दिनों में गधे का मतलब होता है सेवक, गधे का मतलब होता है बोझ उठाने वाला, गधे का मतलब होता है काम करने वाला। और सबसे ज्यादा वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके पास में गधे होते ही थे। वक्त बदलता गया और गधे का जो शब्द है उसका जो इंपॉर्टेंस है वो नकारात्मक, नेगेटिव तरीके से आ गया। एक शब्द है, आप देख लो उसको कैसा लगता है, GAY, गे। आज से कुछ 300-400 साल पहले गे शब्द जो था उसका अर्थ होता था खूबसूरत, ब्यूटी। आज इस शब्द को इतना ज्यादा गलत लिया गया है या कर दिया गया है जिसको कोई अपने मुंह से बोलना भी नहीं चाहता। अभी 2 सेकंड पहले अब आपने जब सुना आपको भी खटका होगा कि आपने क्या बोल दिया, लेकिन आज से कुछ 300-200 साल पहले इस शब्द को खूब बोला जाता था। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको अगर आप कहोगे आज तो उसका अर्थ बदल चुका है कंपेयर टू 2-2.5 हजार साल पहले। शुक्रिया आपके रिस्पॉन्स के लिए। ऐसे ही आप जब कहते हो वकील, प्रोसिक्यूटर, तो आपको लगता है कि उसका एक ही काम है और वो है कोर्ट में खड़ा होना और किसी को सही और किसी को गलत साबित करना। लेकिन आज से कुछ साल पहले, 2025 साल पहले, यीशु के द्वारा भेजा गया आत्मा जिसको हम कहते हैं पवित्र आत्मा, उसको यीशु ने कहा था, जिसको अभी मैं ग्रीक शब्द में भी रखूंगा, उसका अर्थ होता था दोष लगाने वाला, और जिसका अर्थ होता है
जिसको आज कहते हैं, जबकि आपको पता है कि 13वीं सदी के पहले तक प्रोसिक्यूटर इंग्लिश वर्ड नहीं था, और जब था और आया तो लोगों ने कहा कि वकील को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको कहते हैं प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील खास करके, जिसका ग्रीक शब्द जब यीशु ने अपने मुंह से बोला होगा या फिर जिसने लिखा होगा उसको कहते हैं इंको। बोल सकते इंको, या जिसका अर्थ होता है वकील। तो जिसके चलते जब कोई व्यक्ति उद्धार पाता है तो उसको कहते हैं परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर का बेटी, सन्स एंड डॉटर्स। ओके, खास करके पीछे जितने लोग बैठे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, हाथ कर दीजिए एक बार, शुक्रिया। उसको कहते हैं बेटा और बेटी, दास और दासी, परमेश्वर का सन्स एंड डॉटर्स। बट जब पवित्र आत्मा आया तो उसको कहा गया कि जो उद्धार पाता है, पवित्र आत्मा पाता है, उसको कहते हैं कि अब ये परमेश्वर के राज्य का वकील है। अब जो बैठे हैं यहाँ पे और जो सुन रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए, आज आप प्रभु के बेटा बेटी हैं या फिर उसके राज्य के वकील हैं? आवाज कम है। आप उसके राज्य के वकील हैं। मुझे नहीं पता आपके मुंह से इतना धीरे शब्द क्यों आ रहा है, लेकिन ये सच है। जैसे कि अगर आपने ये कहा, दूसरा कुरिन्थियों मत पढ़ना, दूसरा कुरिन्थियों 5:17, दूसरा कुरिन्थियों 5:20-17 कहता है यदि कोई मसीह में। ओके, आप जो भी बोलेंगे जोर से बोलेंगे। वापस एक मौका देता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह में है तो वो, वचन 20 क्या कहता है कि वो राजदूत है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर बेटा बेटी कहां गए? अब आप बेटा बेटी नहीं है, आपका उद्धार हो चुका है, आप बन चुके हैं। पहला वचन 17 नहीं सृष्टि, वचन 20 कहता है आप बन चुके हैं राजदूत। तो एक राजदूत को जब पवित्र आत्मा मिलता है, वो राज्य का क्या है? वकील है। वकील शब्द बहुत धीरे आता है आपके मुंह से, आदत नहीं है शायद, इसकी आदत डाली है। आप एक वकील हैं परमेश्वर के राज्य के, जिसका इंग्लिश शब्द है आपके बीच स्क्रीन पे रखा, प्रोसिक्यूटर। पड़ोस की तरफ घूमे, उसका कंधा पकड़े, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, और उसका कंधा पकड़ के हिलाएं और उसको कहें आपको नहीं पता कि आप सरकारी वकील हैं? ऐसा एक बार बोल दीजिए। ओके, हाँ, क्योंकि आज मेरे पास बहुत टाइम है, तो जिसके चलते बहुत ठहराव के साथ आपके बीच में कुछ बातें रखूंगा। ओके, या जितने फेसबुक पर हैं, आशा करता हूं कि वो भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि 8 का टाइम दिया था, हम आधा घंटा पहले आपके बीच में आ चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था मूसा। लगभग 2000 साल के बाद, आदम से 2000 साल के बाद एक व्यक्ति आया और उसका नाम था मूसा, और मूसा को परमेश्वर ने फर्स्ट टाइम अपनी आइडेंटिटी जो दी थी, वो दी थी यहोवा। बोल सकते हैं यहोवा, जिसका ग्रीक वर्ड है यूड है वाव है। ओके, जो बाइबल कॉलेज के लोग हैं वो जानते होंगे यहोवा। जैसे ही यहोवा शब्द मूसा के कानों में गया, परमेश्वर ने कहा कि जिन लोगों को तू छुड़ा कर लाएगा, वापस इसी पहाड़ पे मेरा सेकंड इनकाउंटर तेरे साथ होगा। और वो हुआ, और जिस पहाड़ पे उसका इनकाउंटर हुआ उसका नाम है माउंट जायन, सीने पर्वत। जब वापस से परमेश्वर की मुलाकात हुई तो परमेश्वर ने ऊपर से खुद अपनी उंगलियों से 2 पत्थर लिए और उसके ऊपर कुछ लिखना शुरू किया, और उसी को इजरायली आज भी कहते हैं द 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि उसके 10 आज्ञाओं में से तीसरा आज्ञा कौन सा है? ओके, अगर आपको शायद नहीं पता है, नाथानिएल शायद अगर बोलना चाहेगा, तीसरा आज्ञा क्या है? तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। ओके, तो जो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला है उसको टाइट करके वापस बोलिए। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। वेरी गुड। ओके, किस किस को पता है कि आज्ञा नंबर 1, आज्ञा नंबर 2 क्या है? ओके 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 ओके, आपके बीच में रखते हैं। उसके बाद आपने जो अभी बोला वो है तीसरा, लेकिन तीसरे के पहले कुछ ऐसा शब्द रखा गया है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। क्या सब लोग तैयार हैं? उसके बाद
आपको मैं बताऊंगा कि प्रोसिक्यूटर का टॉपिक मैं आज क्यों लेकर आया, जिसको कहते हैं सरकारी वकील। ओके, बीच बीच में सुमन आप ऐसा उठा उठा के दिखाते रहना ताकि लोगों को पता चले कि मैं कब्रिस्तान में नहीं खड़ा हूं। ओके, आइए एक वचन आपके बीच में रखते हैं। नथानियल, आपको यहां पे पढ़ना है। सब लोग तैयार? ओके, आइए सुनते हैं जी। यस बेटा, पढ़िए। जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। ओके, वापस पढ़िए इसको। जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। ओके, अब प्रश्न उठता है कि क्या इस शब्द को जिसको आपने अभी पढ़ा है, क्या कभी यूहन्ना 14:23 आपने पढ़ा है कभी? ये बिल्कुल कट टू कट कॉपी है। आप शायद नहीं सुने तो वापस कहता हूं, साथ ही साथ जो यहां पर है उनको भी बता दूं कि 10:6 द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 6 का कट टू कट पैरेलल कॉपी आपका यूहन्ना 14:23 है, जहां पे लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो परमेश्वर पिता और परमेश्वर यीशु पुत्र खुद कहता है कि हम आएंगे और उससे प्रेम करेंगे। ताजुब, ओल्ड टेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट न्यू टेस्टमेंट में कैसे? ओल्ड टेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट स्क्रिप्चर को पैरेलल आप न्यू टेस्टमेंट में कैसे पढ़ सकते हैं? तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई परमेश्वर से प्यार करता है तो वो सबसे पहला देखता है कि वो मुझसे प्यार इसलिए करता है। आगे तैयार? वहां क्या हो रहा है, फोकस मत करिए, मेरी तरफ करिए कि जब कोई परमेश्वर से प्यार करता है उसका प्रूफ एक ही है कि वो आज्ञाओं को मानता है। वो आज्ञाओं को मानता है। ओके, और जो आज्ञाओं को मानता है, अब तैयार सब लोग? पीछे पीछे पीछे। जो आज्ञाओं को मानता है वो क्या कर सकता है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबका फोकस, पढ़िए बेटा। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। ओके, यहां पे रुकते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है आज्ञाओं को मानता हूं, तो क्या वो ले सकता है? नथानियल बोलेगा। आपने सुना? आप लोगों ने शायद नहीं सुना। जो आज्ञाओं को मानता है, क्या वो परमेश्वर का नाम ले सकता है? व्यर्थ में नहीं ले सकता। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। जो आज्ञाओं को मानता है, प्रभु से प्यार करता है, क्या वो उसका नाम ले सकता है? आपको बोलना है ना? यस। ओके, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ है। तो वापस कहता हूं कि जब परमेश्वर ने कहा था कि मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना, उसके बिल्कुल ठीक पहले वचन 6 है। आप नहीं समझे शायद। वचन 7 कहता है मेरा नाम नहीं लेना, लेकिन वचन 6 कहता है जो मुझसे और मुझसे मेरी बातों से प्यार करता है, आज्ञाओं का पालन करता है, उस व्यक्ति पर मैं करुणा करूंगा। करुणा इसलिए करूंगा क्योंकि वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो जो आज्ञा मानता है, अब वापस पूछ रहा हूं नथानियल, फोकस के साथ बोलना, क्या वो परमेश्वर का नाम ले सकता है? यस। बाकी लोग भी बोलना है। ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। अब अगर आप इसको उल्टा करोगे कि जो आज्ञा नहीं मानता परमेश्वर से प्रेम, नथानियल आपको साथ देना है बेटा, क्योंकि माइक आपके पास है। ओके, तो जो आज्ञाओं को नहीं मानता और परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो नहीं ले सकता ना। वेरी गुड, ऐसे साथ देना है। कितने लोग समझ रहे हैं? आपने कभी इसके ऊपर फोकस किया था कि परमेश्वर कहता है कि मेरा नाम वो व्यक्ति बेकार में नहीं लेगा जो मुझसे प्यार नहीं करता, नंबर 2, और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता। ऐसा व्यक्ति मेरा नाम बेकार में ना लाए। अभी नीचे पढ़ो। क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। अब यहां पे नीचे क्या कहता है? हजारों पर वो करुणा करेगा, और यहां कहता है वो किसी को भी निर्दोष ना ठहराएगा। तो बीच में वो कौन सी बात है जिसको आपको समझना है? अभी बता दीजिए नथानियल, आपके पास माइक है। वो कौन सी बात है बीच में? आपका फोकस है ना नेक्स्ट पढ़ने पे, मत जाओ उधर। आज्ञा को पालन। बस
कितने लोग समझ गए? अब इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है ना? तो व्यक्ति आज्ञाओं का पालन करो, जो भी व्यक्ति है देख लीजिए, आज्ञाओं का पालन करो, आगे बढ़ेंगे प्लीज, और नाम लो। और नाम लो। वापस कहते हैं आज्ञाओं का पालन करो और नाम लो। और नाम लो। अब रखूं? ऐसा करने वाला चर्च चलाएगा, कहाँ गया? और ऐसा करने वाला गीत गाएगा। वापस पढ़िए नतानिएल। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। ओके, अगर आज्ञा का पालन करेगा तो वेरी गुड सिस्टर, वो व्यर्थ लेगा। लेकिन जो आज्ञा का पालन करेगा उसके ऊपर क्या होगा? करुणा। करुणा होगी। वेरी गुड, ऐसे आया करो। तो ऐसा व्यक्ति आज्ञाओं का पालन करे और ऐसा व्यक्ति नाम ले, उसका नाम ले, बाकी लोग भी साथ देना है। और ऐसा व्यक्ति चर्च चला सकता है, गीत गा सकता और गीत गा सकता है। किधर छुपा है कृष्णा? हाँ, गीत गा सकता है। आपने पूछा था कि क्या करना है, इसके हिसाब से आप बताइए देवा साहब क्या करना है? शर्त क्या है? आज्ञा मानना है, नाम ले सकते हैं। अगर आज्ञा पालन नहीं किया, मेरे को नहीं समझ में रहा क्या चल रहा है। उस पे आवाज कम आ रहा है, जितना आ रहा है उतना बर्दाश्त करने दो, क्योंकि जिसके चलते सब डिस्टर्ब हो रहा है। आप उठ रही हो, फिर जा रही हो, वो वहां कुछ कर रहा हो, और वो भी बिल्कुल सामने। ओके, तो या तो हम फेसबुक बंद कर देंगे और उसकी रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे। बोलिए जल्दी करो जो करना है। ठीक है, ठीक है। तो वो मसला यहाँ का है जो कि हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ओके, आप अभी उसको छोड़ दीजिए, डॉली आ जाइए और अभी फोकस करो, कुछ मत करो, ठीक है? जैसा चल रहा है चलने दो, बाद में मैं वीडियो निकाल के उठाकर डाल दूंगा रिकॉर्डेड वाला। वापस आते हैं। सबको पूछ रहा हूं, किस किस को वर्शिप चाहिए? सबको चाहिए। किस किस को प्रभु का नाम लेना अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। लेकिन यही परमेश्वर कहता है, वापस पढ़ो, यही परमेश्वर कहता है, पढ़ो, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। एवरी संडे, एवरी संडे आप आते हैं चर्च में और आपको लगता है, सबका फोकस, आप आते हैं चर्च में और आपको लगता है कि परमेश्वर का नाम लेना ऐसे ही चलता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा उन हजारों पर करुणा करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जो उसकी आज्ञाओं का पालन करता है वो उसका नाम ले सकता है, और जो आज्ञाओं का पालन करता है, नाम लो, चर्च चलाओ, गीत गाओ। आप कैसे कर सकते हैं? उस परमेश्वर का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि हम नाम तो लेंगे लेकिन आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। फिर मरकुस 7:6 नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, मत पढ़ो। मरकुस 7:6 लिखा है कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका दिल या मन या हृदय दूर है। ये लागू हो जाएगा। यही वजह है कि कई हफ्तों से आपके बीच ब्रदर देवा को हमने कहा वर्शिप बंद करिए, क्योंकि आपका फोकस अगर वर्शिप है और उसकी आज्ञा नहीं है, ऊपर देख लीजिए, तो ऐसी आराधना उसको नहीं चाहिए। आप अगर चर्च आते हैं और उसका नाम लेते हैं, यीशु 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 यीशु, वो खुद कहता है कि मेरे को नहीं सुनना, मेरे को तकलीफ होती है ऐसी आवाज तुम लोगों के मुंह से। क्यों? क्योंकि तुम आज्ञाओं का पालन नहीं करते। वापस इसको पढ़ते फिर आगे बढ़ते। जी, जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। ओके, तो वो नहीं करते थे, तो इसलिए बोला मेरा नाम पढ़ो। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। और जिसके चलते मैंने कहा आज्ञा का पालन करो, आगे पढ़ो, और नाम लो, चर्च चलाओ, गीत गाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट संडे से आप प्रूफ करो खुद को कि यस हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप खुद को प्रूफ करो कि हम उसके प्रेम करते हैं। उसके बाद वो खुद कहेगा अब मुझे तेरी आराधना चाहिए। अब आप सोच के देखिए कि परमेश्वर कितना सटीक है अपने नाम को लेकर, और उसको बेकार में अपना नाम नहीं सुनना है।
और खास करके ऐसे के मुंह से जिसका दिल बहुत दूर है। आशा करता हूं कि जितने यहां पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो, वो भी बात को समझेंगे। हाँ, एक स्टेप आगे जा रहा हूं। क्या सब तैयार है? डैनियल राज की लड़ाई आपके उद्धार के लिए। इस पोस्ट को कुछ हफ्तों से मैं डाल रहा हूं, आपके बीच में मैं रख रहा हूं और मैं सबको कह रहा हूं कि मेरी जो लड़ाई है वो आपके उद्धार के लिए। उसकी वजह क्या है? लिखा है कि जागो मसीह समाज जागो, खरी शिक्षा खतरे में खतरे में। किस किस को लग रहा है, अगर आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिले, किस किस को लग रहा है कि वाकई में इस पोस्ट के हिसाब से आज शिक्षा यीशु की खतरे में? आपको कुछ कुछ चीज रखूंगा तो जिसके चलते आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जब देखता है कि मसीह समाज में यीशु की शिक्षा खतरे में है, तो जो व्यक्ति, मैं डैनियल राज घर पर सरकारी वकील हूं उसके राज्य का, मैं घर पर चुप कैसे बैठ सकता हूं? हम नहीं बैठ सकते। तो जिसके चलते मैं राजदूत हूं उसके राज्य का, तो राजदूत अगर परमेश्वर के काम को करना चाहता है, जिसको मैंने अभी कहा कि आज्ञाओं का पालन करो और नाम उसके नाम ले लो और चर्च चलाओ, गीत गाओ, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं क्या आज्ञाओं का पालन करूंगा और उसके बाद में मैं आपका नाम लूंगा। तो परमेश्वर कहता है कि वेरी गुड। और ऐसे ही जो मेरे सर्कल में है, यानी आप लोग और साथ ही साथ पूरे भारत में, उन सबको मैं ऐसा ही तैयार कर रहा हूं। अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम उसका नाम ले सकते हैं ना। कुछ ऐसी, ओके, इसको अलग बोलना पड़ेगा, कुछ ऐसा धुंधलापन हम मसीह समाज में डाला गया है कि हमको आईना साफ नहीं दिख रहा है। जैसे कि यीशु के प्रति हमको ऐसा कहा गया है कि बस उद्धार पाओ, उसका नाम लो, चर्च में आओ, प्रार्थना करो, ब्रदर को मिलो, भजन करो और अपने अपने घर पे प्रभु भोज खाकर चले जाओ। ऐसा कुछ हमारे दिमाग में डाला गया। लेकिन अब जो रखने जा रहा हूं उससे आपको पता चलेगा कि ऐसी बातें 90% पास्टर्स आज हमको नहीं सिखा रहे। देखना चाहोगे? आइए पढ़िए। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। वापस पढ़िए। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। शुक्रिया। इसका मतलब क्या है? ओके, मैं बता देता हूं कि जिसने जूम मीटिंग अटेंड की थी शायद उनको पता होगी। मैंने कहा था कि अगर आप आग में झपटोगे किसी को निकालने के लिए, वो तो बचेगा आपकी वजह से, लेकिन आपके हाथ जलेंगे। और जब आपके हाथ जलेंगे तो आपको दर्द होगा। तो जिसके चलते कई लोग कहते हैं कि मुझे अपना हाथ नहीं जलाना है। अगर वो जल रहा है तो उसको जलने दो। मैं इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता हूं जो मैं भी बोलने वाला हूं, क्योंकि उसको शायद पुलिस देख रही होगी। घटना एक घटी थी कोल्हापुर हाईवे में कि बस, जिसको कहते हैं लग्जरी बस, ऊपर की सीट नीचे की सीट, उसमें कम से कम 20-22 लोग एक साथ मर गए। और उसकी वजह यह है कि एक बाइक जो है उसके आगे के टायर के नीचे आ गया और बाइक पे स्पार्क हुआ और जो पेट्रोल था ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते पूरा बस जल गया। लेकिन जो ड्राइवर था वो बचा सकता था, कहते हैं। वो पत्थर लेता, बड़े बड़े पत्थर लेता, कांच तोड़ता, कांच में से क्या कहते हैं आग बाहर आती, उतनी आग नहीं पकड़ती और लोग बच जाते। 10 को तो बचा लेता, लेकिन उस ड्राइवर ने ऐसा नहीं किया। क्यों? आप जरा वचन को देखो, यहां पे साफ दिख भी रहा है। क्योंकि उस व्यक्ति को लगा मैं अपना हाथ क्यों जलाऊं। ऐसे ही कुछ क्रिश्चियंस लीडर्स, पास्टर्स या फिर चर्च के मेंबर्स, उनको लगता है कि हम क्यों करें, जो जल रहे हैं उनको जलने दो, मैं अपना हाथ क्यों जलाऊं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपना हाथ जलाते हैं। अब मुझे बताइए, क्या अगर कोई व्यक्ति आग में झपट नहीं रहा है, क्या वो परमेश्वर की गीत गा सकता है? नहीं। सबको जोर से बोलना है। ये तो बोलेगा ही बोलेगा, आपको भी बोलना है। यू अंडरस्टैंड? क्या वो चर्च चला सकता है? नहीं। या तो जिसके चलते इस वचन के हिसाब से आपको अपना क्या जलाना है फिर? हाथ। या अब बताइए, क्या आपका हाथ जल रहा है? 90% नहीं है। आप समझ रहे हैं?
आज इस प्रचार को कर कर अगर मैं आपको 1 घंटे में 1.5 घंटे में आपका ज़मीर जगा पाया तो मैं करूँगा। और अगर आपका ज़मीर जाग जाए इस प्रचार से तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ओके ना, आपको शायद नहीं पता है कि ये जो पोस्टर है मैंने क्यों बनाया, आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। क्या सब तैयार है? ओके, इसको रखने से पहले दिमाग में और एक आ गया है कि अगर मुझे और आपको घर को ताला लगाना पड़ रहा है घर से बाहर निकलते वक्त, तो उसकी वजह क्या है? चोर। तो आपको ऐसा कहना है कि आज चोरों की संख्या बढ़ गई है। अगर चोर आपके पास में नहीं होते आसपास के इलाके में तो आप अपना घर लॉक नहीं करते। कुछ वीडियोस ऐसे हैं, जाके देखिएगा यूट्यूब पे, जहाँ लोग जाते तो हैं घर से बाहर नौकरी पर या फिर खेती में, लेकिन उनका पूरा घर खुला रख के जाते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा गांव जो होता है वो एक ही ऐसे समाज का होता है और वहाँ पे कोई किसी को चोरी नहीं करता है, क्योंकि सब आपस में मिले हुए हैं, मतलब एक ही फैमिली है, तो चोरी कौन क्यों करेगा? बट आप शहर पे देखो, आपको बड़े से बड़े ताले, ऊपर से एक दरवाज़ा, अंदर से एक दरवाज़ा से बाहर से वो भी लोहे वाला, वो सब प्रोटेक्ट करके फिर अंदर काम पर जाता है। उसकी वजह क्या है? आसपास में चोर बहुत है। ऐसे ही अगर झपट कर निकालना है तो ऐसा कौन है जो उनको आग में डाल रहा है? ऐसा कौन है जो उनको गलत शिक्षा में डाल रहा है? ऐसा कौन है जो उनको भटका रहा है? आपने कैमरा उठाया अभी तक? उठाओ ना फिर। ऐसा कौन है? तो इनको एक बार दिखा दो, क्योंकि इनको भी लगना चाहिए कि हमको भी रिस्पॉन्स करना है। या थोड़ा हाथ ऐसे कर दीजिए, क्या बात है, जबरदस्ती वाला। वो तो अच्छा है कि मैं कभी कभी आता हूँ। सेट करो। ओके, तो ऐसे कौन है जो आपको आग में डाल रहे हैं? और मुसीबत ये हो गई है कि हम जैसों को फिर अपना हाथ जलाना पड़ रहा है। ओके नतानियल, हम जैसों को अपना हाथ जलाना पड़ रहा है। वेरी गुड। आइए कुछ चीजें आपके बीच में रखते हैं कि आज 90% कलीसियाओं में शिक्षाओं के प्रति गड़बड़ी बहुत आ चुकी है। आपको बताता हूं कि गॉस्पल की शिक्षाओं पे गड़बड़ी, दायित्व की टीचिंग पे गड़बड़ी, टंग्स को लेके गड़बड़ी, वर्शिप को लेके गड़बड़ी, और ऐसे में 50 रख सकता था। तो जिसके चलते जब आप देखते हैं कि गड़बड़ी चारों तरफ है तो आपको पता चलता है कि आग तो लग चुकी है और उसमें कई लोग जो है जानबूझकर या बूझकर या फिर अनजाने में जाकर गिर रहे हैं। और जिसके चलते हो ये रहा है कि वो जलते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं। अब ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है कि कोई तो जाए और उनको झपट के निकाले, कोई तो जाए और झपट के निकाले। तो जिसके चलते 5 साल पहले मुझे, अगर आप कहना चाहते तो मैं झपटा, और मेरा हाथ अभी भी जल रहा है। और ऐसे हाथ जब जलते हैं तो तकलीफ तो होती है, लेकिन सेम टाइम ये भी पता चलता है कि मैं बना ही हूं उसके लिए कि लोगों को बचा सकूं। क्योंकि फायर ब्रिगेड्स का जो सिपाही होता है, अगर वो ये सोचेगा कि मैं फायर ब्रिगेड्स तो बन गया या वर्कर तो बन गया लेकिन मैं नहीं जाऊंगा आग बुझाने, तो फिर वो फायर ब्रिगेड किस काम का? ऐसे ही अगर मैं खुद को वो कहता हूं तो मेरे को फर्ज है कि मैं जाऊं और लोगों को बचाऊं। जी जी जी, अच्छा लगा, एहसास हुआ कि मैं चर्च में हूं। अब अगर आप खुद को चर्च के सदस्य कहते हो तो आपको लीड करने वाला एक लीडर होता है। तो लिखा है अगुओं की मानो। ओके, प्रश्न है क्यों? देख लीजिएगा, अपनी अगुओं की मानो तो प्रश्न है क्यों। यस बेटा पढ़ो। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ओके, आप बाइबल कॉलेज कम से कम 12 से आसपास कर चुके हैं। जो पंच लाइन होता है आप उसको लाउड पढ़ेंगे, वापस कोशिश करिए नीचे से, नियुक्त से पढ़िए। नियुक्त करके दे दिया। सही, यही तो मजा है। तो जिसको कहते हैं कि दे दिया, प्रश्न है कहां? दह में। बिल्कुल ब्रैकेट में लिखा है, दह में।
तो ये जो आपका चर्च है ये उसकी देह है, और इस देह में उसने किसी को नियुक्त किया है जिसको कहते हैं अंगूठा अपोस्तल, जिसको कहते हैं फर्स्ट फिंगर और पॉइंटेड फिंगर उसको कहते हैं प्रोफेट, और जो सबसे लास्ट या बड़ी उंगली है उसको कहते हैं एवेंजलिस्ट, और जो जिसको कहते हैं फिंगर रिंग या रिंग फिंगर जो भी है उसको कहते हैं पास्टर, और जो बिल्कुल छोटी उंगली है उसको कहते हैं टीचर। अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। इसको दिया चर्च में ताकि देह प्रोटेक्ट की जाए। आइए रखते हैं, लेकिन इन फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री कब तक दिया? तो लिखा टिल 9680 तक अपोस्टल्स आते थे, अपोस्टल जाते थे, प्रॉफिट्स आते थे, प्रॉफिट्स जाते थे। वेरी गुड, थैंक यू। एवेंजलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर्स आते थे, जाते थे और जाते थे। लेकिन 96 में क्लोज हो गया, क्योंकि 96 में जिसको कहते हैं द फाइनल ब्रिक और ब्रिक्स, आखिरी ईंट रख दी गई। उसके बाद में किसी प्रकार का अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर की जरूरत नहीं है। अब अगर कहते हैं कि मैं तो अपोस्तल हूं तो वो स्मॉल लेटर ए अपोस्तल है, और अगर कोई कहता है कि पौलुस अपोस्तल है तो वो कैपिटल ए अपोस्तल है। तो कैपिटल ए अपोस्तल्स एंड स्मॉल लेटर ए में फर्क है। जो स्मॉल ए अपोस्तल है वो कॉपी कैट है। अगर जिसको भी अपने आप को अपोस्तल घोषित करना है तो आप लोगों को अपना जो लेटर है फर्स्ट वाला उसको स्मॉल में लिखना होगा। कितने लोग समझ गए? और मुझे ना तो ए कैपिटल डालना है, ना पी कैपिटल डालना है, ना मुझे स्मॉल डालना है, ना और कुछ डालना है। मेरे को अपना नाम काफी है, क्योंकि नाम के चक्कर में काम छूट जाता है। इसलिए काम करो, नाम छूटने दो जी। इनको भी पता चल रहा होगा कि तालियों की आवाज बढ़ी कब। मन और दिल नहीं, मन और होठ। ओके, वापस आते हैं टिल 96। उसके बाद अपोस्टल्स का कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट क्लोज हो गया। नाउ पर्पस क्या है? आइए उसको देखते हैं। पर्पस का स्पेलिंग ठीक है। पर्पस क्या है? ओके, क्वेश्चन मार्क है, पढ़ो बेटा। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए वेरी गुड, और सेवा का काम किया जाए, उसके बाद और मसीह की देह उन्नति पर। ओके, तो एक लीडर का काम है कि वह चर्च में रहे, आपकी बात कर रहा हूं, और जितने लीडर्स हैं यहां उनकी बात कर रहा हूं। उसका पर्पस ही है कि वो कलीसिया को सिद्ध कराए। आप नहीं समझे थे? वह उस व्यक्ति का मकसद है कि कलीसिया को क्या कराए? सिद्ध कराए। ग्रीक वर्ड है टेलियन, जिसका अर्थ होता है परफेक्ट बनाना उसको। अगर देवा कहता है कि मैं यीशु का पास्टर हूं, लीडर हूं, अपोस्तल या जो भी वो खुद को कहता है पीछे वाले के हिसाब से, अगर वो चर्च को सिद्ध नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो तीसरा आज्ञा पढ़ा था हमने, 2 का माफ करना 20 का 7 में, कि तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। आप नहीं ले सकते, फिर आपको कोई हक नहीं है लेने का। अगर आप चर्च को सिद्ध नहीं कर पा रहे हो तो आप लीडर किस काम के? दूसरा लिखा है सेवा का काम किया जाए। अगर चर्च के लोग सेवा नहीं कर रहे हैं तो ये लीडर किसी काम का नहीं। और अगर इसके द्वारा उन्नति नहीं हो रही है किसी तो ये किसी काम का नहीं है। आपको शायद नहीं पता है, कोका कोला 200-250 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन आज कोका कोला 96, अभी 96 भी कम हो गया शायद, 99.9% वर्ल्ड में फेमस है कोका कोला। आज से 200-250 साल पहले पतंजलि, रामदेव बाबा, कहाँ था? कुछ नहीं था। जितनी कंपनीज है ब्रांडेड, वो सभी पहले क्या थी? कुछ नहीं, जीरो। लेकिन दिक्कत की बात यह है 2025 चल रहे हैं, यीशु की सेविकाएं फॉर्म में क्यों नहीं आ रही है? वजह एक ही है, और वजह यह है, रख देता हूं, वजह यह है कि ऐसे लोग हमको नहीं मिल रहे। सबको सेफ गेम खेलना है। अगर यहां पे आप बैठे हो डैनियल भाई, एक तो आप आए हो महीनों बाद, क्या आप हमको टॉन्ट मार रहे हो? अगर आपको ये मेरा स्टेटमेंट टॉन्ट लग रहा है, मैं 10 बार और मारूंगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं सच कह रहा हूं तो मेरे को बोलने दीजिए। आपका जो ज़मीर है वो आपको दोष देना चाहिए। अगर देवा यहाँ पे बैठा है और उसके लीडर्स जो यहाँ पर बैठे हैं, अगर उनको लग रहा है कि डैनियल भाई ये बात तो सही है और आप है ना जो कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरा आना सफल रहा आपके लिए। तो जिसके चलते पर्पस है कि वो 3 चीज करे, एक है सिद्ध करे, सेवा करे, उन्नति। अब पढ़िए इसको।
ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक ब्यार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। ओके, आप इसको बाद में अच्छे से भी पढ़ेंगे नतानिएल, लेकिन अभी कुछ चीजें आपके बीच में रख देता हूं। अगर कोई व्यक्ति सिद्ध बन गया तो वो बालक नहीं है। अगर एक व्यक्ति सेवा कर रहा है वो बालक नहीं है। अगर उसकी उन्नति करा दी है लीडर ने तो वो बालक नहीं। और अगर कोई बालक नहीं है आपके चेंबूर चर्च में तो उसको कोई चतुराई, उसको कोई भरम का व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति उसको इधर उधर घुमा नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? ओके, किस किस को लगता है कि मुझे मतलब डैनियल राज को ऐसी कल्ट की टीचिंग का कोई लीडर आएगा और मेरे को वो घुमा देगा? आपको लगता है? एग्जैक्टली वजह यह है, एक ऐसा वक्त था किसी ने मुझ पे काम किया, मुझे सिद्ध किया, सेवा करवाया, मेरी उन्नति कराई वचन में, उसके बाद में मेरा बालकपन चला गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि चेंबूर का चर्च, एमएमबी का चर्च ऐसी अवस्था में कब आएगा? ओके, आइए इसको समझते कि आज खरी शिक्षाओं के अगुओं की जिम्मेदारी है, जरा शब्द को पढ़िए, कि मसीह की देह को बचाने की। एक लीडर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे? लोगों को खरी शिक्षा में तैयार करे और मसीह के देह को बचाए। और मैं वही 5 साल से कर रहा हूं। शायद आज का पोस्ट आपने देखा होगा कि जब तक मैं जिंदा हूं, पोस्टर देखा होगा आपने। मैं वही काम करने वाला हूं। अगर आप में से किसी को कोई कहता है, मैं किसी को टॉन्ट नहीं मार रहा हूं, अगर आपको कोई किसी को कहता है कि अरे तुम्हारा पास्टर तो ऐसा है, पहला अच्छा था अभी ऐसा है, तो उसको बोलो कि भाई छोड़ दो उसको, वो ऐसा ही रहेगा, वो ऐसा ही रहेगा। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि मैं चर्च का चुपचाप बैठने वाला सदस्य नहीं हूं। सबसे पहला मैं नई सृष्टि हूं, दूसरा मैं एम्बेसडर हूं, और तीसरा मैं वकील हूं। बस 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 एक वकील चुप नहीं बैठ सकता जब वो देखता है कि शहर में गुनाह हो रहा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत करके छूट रहा है, तो सरकारी वकील का काम है उसकी पूरी जांच करके उसको दोषी घोषित करे। और मैं वही कर रहा हूं। और अगर ऐसे करने में दिखा देता हूं, अगर ऐसे करने में मेरे हाथ जल रहे हैं तो मैं 50 बार जलाऊंगा। कितने लोग समझ गए? अब इसको पढ़ते हैं। यस बेटा पढ़ो। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसे हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। ओके नतानिएल, क्योंकि आपके पास माइक है, सबको बताओ मैंने ब्रैकेट किसको किया है? परिश्रम। कितना टाइम लगता है बोलने में? पॉज लिया ना इसने, वापस बोल। परिश्रम। मैंने ब्रैकेट उसको किया, परिश्रम। मेरे को एक बात बताइए, क्या पौलुस ने परिश्रम किया है? यस। क्या उसने मेहनत की है? यस। ओके, क्या अर्ली चर्च के पास्टरों ने, सेवकों ने अपने हाथ को जलाया है? यस। वही तो लिखा है। आपको पता है, शायद आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चर्च को दशमांश के बारे में अब ठीक से सिखाना शुरू किया है। Yes. अगर 5 साल पहले मैंने परिश्रम नहीं किया होता तो आप सोच के देखो। और वो छोड़िए, जो यहाँ पे भीड़ बैठी है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ताई देते थे या आपसे लूटते थे, उसके पैसे मैंने बचाए। और यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या चल रहा है? 200 लोग हैं। अब 200 लोग अगर 2000 भी देते होंगे, 1000 भी देते होंगे, तो मैंने कम से कम 2 लाख के आसपास तो बचा ही लिया उनका हर महीना। अब आप सोच के देखिए, तो परिश्रम तो मैंने किया। अच्छा, परिश्रम का टॉपिक क्या है? क्या वजह है परिश्रम की करने की? ऊपर लिखा है उद्धार। उद्धार। बहुत टाइम लगाता है उद्धार। और जिसके चलते कहता है कि उसका यत्न करो। अगर आप नीचे देखोगे लिखा है उसकी यत्न करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज आपके पास बड़ी मुश्किल से पहुंची है उसको संभाल के रखने में खुद यत्न करो, नहीं तो आपसे कोई छीन लेगा। ओके, किस किस के पास में महंगी चीज है? हम सब के पास कोई ना कोई महंगी चीज है।
अगर आपने नोट नहीं किया होगा, हमने हमारा जो फोन है उसको अपग्रेड किया है, अगर आपने देखा होगा। आप देखो, बाद में पता चलेगा। अब मैं किसी को टोंट मार रहा हूं जो यहां पे नहीं है। कुछ लोगों को एक शब्द बड़ा अच्छा लगता है, मैं उसको टोंट मार रहा हूं, कीचड़। यू अंडरस्टैंड? मेरे हाथ में जो रिंग है वो कीमती है, तो मैं इसको संभालता हूँ, खास करके तब क्योंकि मैं अभी ऑफिस में अकेला रहता हूँ, तो कभी कभी खुद कपड़े धोता हूँ, तो कपड़े धोते वक्त में जो साबुन लगता है उससे ये निकल जाता है, देखो ऐसा निकल जाता है। और जब वो निकल के इधर फंसता है तो मैं पकड़ लेता हूँ, मैं बोला हो गया काम। तो जो कीमती चीज होती है, आगे बोल दीजिए, उससे संभालना। आप उसको संभालते हो। ऐसे ही आप बताओ, इस डब्बे से और इस टुकड़े से कितना ज्यादा कीमती आपका उद्धार है। ओके, कुछ तालियां ऐसे पीट रहे हैं जैसे लगता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। और आप जो ताली पीट रहे हो वो मेरे लिए थोड़ी पीट रहे हो। एक बार अगर प्रभु के लिए पीट रहे तो जरा बता दो कैसे पीटते हैं। ओके, तो वापस से आपको उठना होगा, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि आपने पॉपेट्स बिठा के रखे, या तो डमी पीस बिठा के रखे, या तो रोबोट्स को बिठा के रखे जो चट 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 ऐसे ताली बजा रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही है। तो वो एक होता है ना चीखना चिल्लाना, जरा वो कर दो एक बार। बस बस बस, अब लग रहा है कि हम ओरिजिनल्स हैं। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, सब लोग तैयार? पढ़िए बेटा। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। ओके, तो नाथानियल, अब आपको फोकस करके बोलना है और सट करके बोलना है, पॉज नहीं चाहिए मेरे को। किस किस के ऊपर मैंने सर्कल बनाया? प्रभु में और अगुवे, और उन्हें मानो। ओके, तो मेरे बेटे को चश्मे की जरूरत पड़ रही है शायद। ओके, तो लिखा है कि जो परिश्रम करते हैं, सबका फोकस, लेकिन शर्त है प्रभु में। आपके अगुवे हो लेकिन प्रभु में, उनकी मानो। किसकी? जो है प्रभु में। हम सब, जीसस क्राइस्ट, हम सबको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, हम सबको आदर नहीं कर सकते, हम सबको पास्टर नहीं बोल सकते, हम सबको लीडर नहीं बोल सकते, हम उसी को कहेंगे जो प्रभु में। कितना साफ है। ऐसे भी लोग हैं जो पुलपिट पे खड़े होते हैं लेकिन उनका प्रभु से कोई लेना देना नहीं। अब रखूंगा कुछ फोटोज, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिखा है। अच्छा, ये किसकी बात हो रही है? कौन कह रहा है? जोर से बोला, ये कौन कह रहा है? कौन लिख रहा है? पौलुस का है। इतना गैप का है? इस व्यक्ति का नाम है पौलुस। का है जो बाइबल कॉलेज आए थे उनसे बात कर रहा हूं। का है? कौन है? पौलुस। अब बताओ, थिस्सलुनीकी कलीसिया किसकी माने? पौलुस की। पौलुस, जोर से, पौलुस की। पौलुस की क्यों? क्योंकि परिश्रम करता प्रभु में। एग्जैक्टली। तो लड़ाई किसकी है? उद्धार की। लड़ कौन रहा है? पौलुस। ओके, पौलुस का स्टेटमेंट पढ़वाते हैं, पढ़ो बेटा। जो बातें तुमने मुझसे सीखी। ओके, एक काम करते हैं, आप लोग भी पढ़िए, क्योंकि मैं देख रहा हूं 2-4 बार तो वाला हो चुका है कुछ लोग का। ये देखो अभी भी चल रहा है। शाबाश, बोलने के बावजूद चालू किया है, देखो। अच्छा, उनको एहसास तक नहीं कि मैंने शुरू किया है। हाँ, कुछ अभी देखो कैसे देख रही है। उनको लग रहा अच्छा मैंने लिया है। अरे आपको नहीं, पीछे वाले को। आपको क्यों लग रहा है? एक साथ पढ़ते हैं बेटा, 1 2 3 को। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ओके, सबसे पहला शब्द क्या है? बातें। कहता है कि जो बातें सीखी, बातें ग्रहण की, बातें सुनी, बातें देखी, बातों का पालन करो। कैसा लग रहा है? तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहे। इसका मतलब क्या है? ऊपर पढ़ो ब्रैकेट में, कल्ट से बचाना। कल्ट से बचाना। अगर कल्ट से बचना है तो अपनी आंखों की मानो। आप मेरी क्यों सुनते हो? कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। अभी मैं उस मूड में नहीं हूं।
देवा को अच्छे से पता है, अगर मैं उस मूड में आता तो शायद ऐसे नहीं आता। कुछ लोग सुनते हैं और कुछ लोग नहीं सुनते, लेकिन जो सुनते हैं वो एक ही चीज करेंगे, वो कल्ट से बच जाएंगे। यू अंडरस्टैंड? आपको पता है पौलुस इतना सख्त क्यों है? अगर कोई मेरी बातों को सीखे सुने ग्रहण अगर नहीं करता है तो कई भैंस पानी में, उसके साथ परमेश्वर ने इतना सख्त क्यों? ये तो ऐसा हो गया कि यीशु की सुनो तो बचोगे। पौलुस कहता है मेरी सुनोगे तो बचोगे। क्यों? क्योंकि पौलुस भेजा गया यीशु के द्वारा। वेरी गुड, थैंक यू। यीशु के द्वारा। ऐसा ठीक है? ओके। पौलुस की लड़ाई अंताकिया में, अगर आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा, ये वाला ब्रैकेट दिख रहा होगा, बॉक्स, अंताकिया, ये मैप है, टोटल मिनिस्ट्री का मैप है उसका। कहता है कि अंताकिया में उद्धार की लड़ाई। आइए देखते हैं पौलुस की लड़ाई टॉपिक क्या था और जिसकी वजह से कुछ लोगों का उद्धार जाने वाला था। मैं पिछले हफ्ते बता रहा था चर्च को, कुलाबा चर्च को, और साथ ही साथ मैं बता रहा था अलग से रिकॉर्ड वीडियो में, अगर कोई भी डॉक्ट्रिन आपके उद्धार को टच नहीं कर रही है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो टीचिंग आपके उद्धार को छीन रही है, तब दिक्कत होती है। अब आपको पता होगा कि इसी हफ्ते 7 तारीख को एक व्यक्ति है दुपट्टा ओढ़ के, आपने देखा होगा दुपट्टा ओढ़ के, या वो व्यक्ति देख भी रहा होगा अभी। अब मुझे उसने छेड़ा है, खुद सामने से आया है और कहता है कि आपके साथ हम डिबेट करेंगे। बताइए, दुपट्टा डाल के आएगा और वो निकला है 1 नंबर का जुडाइज्म वाला, यहूदी वाला। ताज्जुब की बात ये हुई, बस उस दिन मुझे याद ना है, अगर याद आ गई तो मैं शायद उसको बीच डिबेट में पूछ लूं कि काहे कटवाली है। आप नहीं समझे शायद, उसका खतना हो चुका है। आप उसके मुंह पे बोल रहा हूं, डैनियल भाई आपको कैसे पता? पूरा पता लगा के बोल रहा हूं। उसने खुद कन्फेस किया है किसी के पास कि मेरा खतना हो चुका है। उसका खतना हो चुका है तो मेरे को एक बात बताइए, उसका क्या चला गया? जोर से बोलना चाहिए, उद्धार। आप समझ रहे हैं? ओके। कई सदियों से लड़ाई शब्द मसीह समाज समझा ही नहीं। यू अंडरस्टैंड? जैसे ही लड़ाई शब्द सुनते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम मसीह लोग नहीं है। आपको कुछ चीजें बताता हूं। क्या एक मसीह को झगड़ालू होना चाहिए? जोर से नहीं होना चाहिए। क्या उसको गुस्सा आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्या इसका न्याय, वो व्यक्ति किसी का न्याय करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर आप जनरल को आंसर पूछोगे ना, क्या ये कर सकते हैं? अभी जैसे आपने नहीं जवाब यही है। यस बेटा, पढ़ ले जल्दी से। जनरल आंसर होगा नो। अब मेरे को एक बात बताइए, अब इसको भी रख देता हूं, क्या हम दूसरों का जज कर सकते हैं? नहीं। डो नॉट जज अदर्स। न्याय करने का काम प्रभु का है। दुश्मनों को प्यार करो, अपनों को तो सब प्यार करते हैं गहरों से। यह है कुछ। हाँ, फिर साथ में जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। व्हाट वुड जीसस डू? WW ऐसा कुछ है, 3 W। यीशु गाली सुनकर गाली नहीं देता था, सेट करके आना है, नहीं तो सेट करके मिलेगा। ओके, यीशु गाली सुनकर गाली नहीं देता। ओके, प्रभु के दास को कुछ मत बोलो, क्योंकि वो प्रभु का दास है, अभिषेकित दास है। दाऊद ने साउल को प्रोटेक्ट किया। आपको पता है ये बात? दाऊद ने साउल को नहीं मारा, जबकि उसके सिपाही बोल रहे थे कि आप दाऊद को मार सकते हो, लो तलवार काट दो उसको। तो दाऊद ने क्या कहा? वो अभिषेकित दास है, मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठा। इसको लेकर इतने लोगों ने कॉपी पेस्ट किया ना मेरे ऊपर कि देखो प्रभु का दास है। तो मैं आपको अंदर की बात बता देता हूं। सब लोग तैयार? दाऊद को नहीं मालूम था कि उसके ऊपर से अभिषेक जा चुका है, और उसको यह भी नहीं पता था कि उसके ऊपर दुष्ट आत्मा आ चुका है। यह बात सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को पता थी जिसका नाम है सैमुएल। सैमुएल ने नहीं बोला किसी को भी, उसने मना किया था किसी को नहीं बोलना। याद है कुछ? साउल ने बोला चुप चुप, किसी को नहीं बोला। तो किसी को नहीं पता था कि उसके ऊपर कौन सी आत्मा है, लेकिन दाऊद को नहीं पता। अगर दाऊद को पता होती वो मार देता। अब इनको कौन समझा है? एनीवे, अब वापस पूछ रहे हैं, क्या हम दूसरों का जज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम किसी का न्याय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब मेरे को एक बात बताइए, अभी तक आप खुद के बारे में क्या सुन रहे हैं? आप कौन है?
नई सृष्टि, साथ ही साथ राजदूत। राजदूत। अब बताओ आप क्या है? वकील, वकील का काम क्या है? न्याय करना। तो फिर नहीं 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 कौन किया था? अब एक साथ पूछ रहा हूं सबको, आप भी माइक में बोल सकते हैं, क्या हम मसीह लोग ऐसा प्रोसिक्यूटर क्या न्याय कर सकते हैं? यस, जोर से कर यस। सकते हैं, और आपको करना चाहिए। ओ, इसकी छोटी सी वीडियो एडिट करके कीचड़ वाले जैसे लोग वीडियो बना सकते हैं कि डैनियल राज चर्च को सिखा रहा है नफरत करना। सिखा ले, लेकिन जो सच है वो तो सच है। यू अंडरस्टैंड? खास करके इन दिनों में मैं इतना ज्यादा फोकस हूं उन छोटी छोटी बातों में अभी कुछ रखूंगा भी, कि यीशु कभी किसी को डांटते थे क्या? उसको सर्च करता तो 50 जगह पे मिला है कि वो सबको डांट भी रहे, और ऊपर से उनका फुल एंड फाइनल कर रहे, सीधा नरक में भेज रहे। मैं बोला मेरे कीचड़ बोलने से तो बेटर है ना यार, ये मतलब मेरा कीचड़ बोलना बेटर है, उसका नरक में भेज देना, सीधा डायरेक्ट फाइनल। एनीवे, कुछ चीज आपके बीच में रखता हूं। पहला ये पोस्टर है, लिखा है कि दोनों का अंतर समझो। अभी मुझे एक बात बताइए, आपके इस तरफ कौन है? शीप। शीप। आपके इस तरफ कौन है? लिखा है शीप क्लोथिंग वुल्फ। वुल्फ। एक ऐसा भेड़, माफी चाहता है, एक ऐसा भेड़िया जिसके सर के ऊपर तो भेड़ का कपड़ा है, और धोखा इसलिए खाते क्योंकि वो दिखता भेड़ जैसा। थैंक यू सर आने के लिए, लेकिन अंदर से वो भेड़िया है। वो भेड़िया वुल्फ है। अब बताओ किसकी रिस्पेक्ट करें? भेड़ की। सबको बोलना है, सबको बोलना है। वो तो बोलेगा ही बोलेगा, पैसा लेके बैठा है। नहीं नहीं, मैं सबको पूछ रहा हूं। ओके, अब मेरे को एक बात बताइए, ये सारे के सारे आपको दो तरह के लोग आज सबसे ज्यादा कहां दिखते हैं, चर्च में या सोशल प्लेटफॉर्म पे? आपका जब सामना होता है सोशल प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको दिखता है कि कोई ऐसा है जो भेड़ का खाल पहन के वो भेड़िए का काम कर रहा है, ऐसे टाइम पे आपका खून क्यों नहीं खोलता है? सबको पूछ रहा हूं, सबको पूछ रहा हूं। अब बताइए, आप अपना हाथ जलाना चाहते हैं? नहीं जलाना चाहते। अगर आपने जैसे ही कहा कि अरे देखो 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 भेड़ जा रहा है, सॉरी भेड़िया जा रहा है, तो तूने ऐसे कैसे बोल दिया? तू प्रभु के दासों को ऐसे कैसे बोल सकता है? तुझे किसने हक दिया न्याय करने का? दुश्मनों को प्यार करना प्रभु सिखाता है। जैसे यीशु का स्वभाव था, तेरा स्वभाव कहां गया? यीशु गाली सुनता था, गाली नहीं देता था, प्रभु के दास का इज्जत करना नहीं जानता। अब बताओ मैं क्या कर रहा हूं? फिर जल्दी बोलना है, मैं क्या कर रहा हूं आजकल? जोर से। अरे भाई, मैं यहां पोस्टर दिखा के पूछ रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं आजकल। जो शीप है उसको शीप बोल रहा हूं, और जो वुल्फ है उसको वुल्फ बोल रहा हूं। अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि ये वुल्फ है, कोट पहन के, हाथ में बाइबल पकड़ के, यीशु की बातें करके, वो वुल्फ मुझे दिख रहा है क्योंकि उसका कपड़ा आपको दिख रहा है, कपड़े के अंदर मुझे भेड़िया दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? भेड़िया। एग्जैक्टली। और जब मैं कहता हूं तो आप में से भी कुछ लोग शायद हो सकते हैं, एमएमबी के भी कुछ लोग हो सकते हैं कि डैनियल भाई आप पहले कितना अच्छा अच्छा प्रचार करते थे, आप पहले कितना अच्छा अच्छा बोलते थे, वचन सुनाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आजकल आप जो है लोगों को एक्सपोज करने पे लगे। अब बताओ, मैं वकील होकर ये नहीं करूं तो और क्या करूं? यस। मैं प्रोसिक्यूटर हूं, और मुझे मेरी जो आत्मा है वो ऐसे ही कह रही है कि सही को सही और गलत को गलत। यू अंडरस्टैंड? ओके, एक व्यक्ति से मिलाता हूं, आइए देखते हैं उसके साथ क्या हो गया। यस बेटा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्टीफनस, या स्टीफन इंग्लिश में। जब उसका कोई सामना नहीं कर सका तो देखो उसके साथ क्या हुआ। यस बेटा। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तीनों की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंद्रिया और किलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। वाद विवाद का जो शब्द है मैं उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बता दूं, वो डिबेट कर रहा था। वो क्या कर रहा था? डिबेट। वो डिबेट कर रहा था। ओके, अभी इसको सुनिए। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। ओके, दूसरे शब्दों में डिबेट का किसका? स्टीफन के साथ में वहां के जो लोग थे वो सामना
नहीं कर सके। आपको पता है कि अगर आपके हाथ में, सबका फोकस, अगर आपके हाथ में आप ही के बगीचे का अंगूर हाथ ना लगे और दूसरे के बगीचे का अंगूर वो खा रहा है, तो ये आदमी उसको क्या बोलेगा? ये आपको नहीं मालूम कि तेरे बगीचे का फल खट्टा है, खट्टा है, उल्लू का पट्टा है। जब पता है तो काहे नहीं बोलता है खट्टा है? यू अंडरस्टैंड? अक्सर यही होता है ना। आप अगर उसको नहीं जीत पाए तो आप क्या बोलोगे? आप उसके ऊपर इल्जाम लगाओगे, आप उसको बोलोगे ऐसा है, वैसा है, अलाना है, फलाना है। वी चंद्र, आपको याद होगा एंजल वी चंद्र। एनीवे, इसको पढ़िए। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा, एक सेकंड, क्या किया? उभारा। इसका मतलब है उसके अगेंस्ट में खड़ा किया, और जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। ओके, कितने लोग सहमत है कि स्टीफन सबका फोकस है? आपकी वाइफ का फोकस है मार्गरेट? पानी चाहिए, अभी अभी तो आई हो, और अभी अभी इनको पानी पिलाओ या तो जहर। अरे तू तेरी बीवी को पानी तो पिला कम से कम। हाँ, पियो, पानी पियो और थोड़ा मुंह पे मार लो। बताओ, 10 बैठे हो या 12 या फिर 100 के ऊपर, नजर तो जाती है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। आपको पता है कि स्टीफन का सामना नहीं कर सके तो झूठी बातें फैला दी। तो क्या स्टीफन ने कोई गलत काम किया? क्या वो मूसा की निंदा कर रहा था? नहीं, वो कह रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। और जैसे ही आपको पता है कि स्टीफन के साथ में, देखो उसके साथ क्या किया। इसको कहते हैं कि स्टीफन सही था, उसका कत्ल हो गया। और कत्ल की वजह स्टीफन का डिबेट नहीं था, स्टीफन की कत्ल की वजह झूठा इल्जाम था। आपको पता है आज मेरे ऊपर अगर 50 उंगलियां उठ रही हैं, वजह यही है कि वो मेरे से जीत तो नहीं पाए, लेकिन झूठा इल्जाम जरूर लगाएंगे। और जो कि आपको पता है कि क्या क्या चल रहा है। यू अंडरस्टैंड? ओके, एक प्रश्न पूछूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। क्या हम सब अभी तक ठीक है? ओके, क्या गॉड लव है? गॉड इज लव? यस। फिर से, गॉड इज लव? यस। आइए पढ़ते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ओके, तो परमेश्वर प्रेम है, राइट? ओके, नीचे। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। ओके, ऐसे 50 स्क्रिप्चर रख सकता था जहां पे लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। ये सच भी है। yes. ये सच भी है। अगर उसने प्यार नहीं किया होता तो उसने अपना बेटा दुनिया को नहीं दिया होता। लेकिन उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि जगत को बेटा तो दे रहा हूं, लेकिन अगर जगत ने उस पर विश्वास नहीं किया तो मैं जगत को सजा जरूर दूंगा। अब मेरा प्रश्न उठता है कि क्या गॉड लव है? ऑफ कोर्स लव है। अगर गॉड लव है तो फिर ये क्या लिखा है? पढ़ो जल्दी। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आपने अभी कहा कि परमेश्वर प्रेम है। अगर परमेश्वर प्रेम है तो वो आग कैसे बन गया, और वो भी भयानक बन गया? अब इसको पढ़ो। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अब आप बताइए, या तो परमेश्वर को प्रेम बोलो, या तो परमेश्वर को कहो कि आप आग है, या तो ऐसे कहो या तो वैसे करो। ओके, एक प्रश्न आपसे ही पूछ लेते, इनसे भी पूछ लेते, क्या परमेश्वर दोनों है? यस। परमेश्वर दोनों है। जैसे सिक्के के दो पहलू, एक है छापा, एक काटा, हेड एंड टेल, एक इस तरफ एक इस तरफ है। अगर आपने सिर्फ एक ही पहलू देखा, क्योंकि कमेंट्स करने वाले बहुत बोलते हैं, डैनियल राज आपको क्या हो गया है, आप प्रभु के दासों से झगड़ते क्यों, आपको परमेश्वर ने प्यार करना सिखाया। आप बताओ, मैं कैसे प्यार करूं जो भेड़िया है? yes. मैं कैसे प्यार करूं ऐसे व्यक्ति से जो परमेश्वर कहता है कि डैनियल मैं तो उसको आग में भस्म करने वाला, तू उससे क्या प्यार कर रहा है? मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन अगर वो बताऊंगा तो आगे का जो 25 स्लाइड्स है वो नहीं बता पाऊंगा। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, अभी इसको समझते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, 17 कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। एक सेकंड तो काफी हो गया ना।
परमेश्वर प्यार करता है और परमेश्वर दंड की सजा नहीं देगा। ओके, देख रहे हो? ओके, अभी इनको बाहर से ही टाटा कर दीजिए, या टाटा जब बोलो घर जाओ, बंद करो उसको, बंद करो। अब आती है तो आने नहीं देना। उनको बोलना अब जा सकती हैं घर, और किसी को जाना है, और किसी को जाना है, ऐसा जाना है, या मेक श्योर कि वो अंदर ना आए। ओके नतानियल, सबको बता दो बेटा, परमेश्वर प्यार करता है Yes. और जिसे प्यार करता है वो दंड देने के लिए नहीं भेजा है। ये यहाँ पे साफ हो गया। यस। तो फिर खेल खत्म, चलो घर पे। आगे का पढ़ना है, आइए पढ़ते हैं। हाँ, गई गई गई। ओके 18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आगे का लाइन, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, परंतु उस पे देना था ना पंच। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। वापस येलो खा गया। दोषी। इतना प्यार से मत देख, वो दोषी ठहर गया, वो दोषी ठहर गया। टाटा बाय बाय करो उसको, बोलो मत आओ, जाओ बोलो उसको। या ये आदत करना पड़ेगा। ओ चाचा, ये आदत करना पड़ेगा, या हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैंने सही किया गलत किया? अरे कुछ पूछता हूं जवाब दिया कर। मैंने सही किया गलत किया? मैंने सही किया। अब उसको समझना चाहिए कि फोन काटे या मैसेज करे या कुछ भी करे, सीधा उठ के, या बाकी लोग भी सीखो। अब बता नतानियल, दोषी ठहरा। ओके, अब इसको पढ़ो। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या परमेश्वर यहाँ पे गलत कर रहा है? नो, वो यहाँ पे सही कर रहा है। और साथ ही साथ वो कह रहा है कि अगर मेरे बेटे को तुमने विश्वास नहीं किया, सजा तो मिलेगी। तो आप मेरे को बताओ कि परमेश्वर का प्यार कहाँ गया? तो प्यार तब तक है जब तक आपका विश्वास बेटे पर है। तुम नाम परमेश्वर का तब तक ले सकते हो, आगे बोल दो, जब तक तुम उसकी आज्ञाओं का पालन। अगर आप उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हो तो कहता है मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। इसको पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मन और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। ओके, तो धोखा कौन दे रहा है? पीछे चले जाओ, धोखा कौन दे रहा है? ओके, तो धोखा कौन दे रहा है ये उसको पढ़ते हैं। क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। बाप रे, आप जीसस, आप गॉड, आप इतना प्यार करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं आप उसको नाश कैसे कर रहे हैं? यहां तक तो ठीक है, नाश तो कर रहे हैं। परमेश्वर खुद अपनी तरफ से एक ऐसी स्पिरिट को भेज रहा है जिसको कहते हैं कि उनको भटका देगा। अब बताओ, क्या परमेश्वर प्रेम है? या लेकिन वो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ऐसा भी है, आपको जानकर ताज्जुब होगा। वो क्या कहता है पता है? कभी किसी का उद्धार ना हो जिसने मेरे बेटे पे विश्वास नहीं किया। आप ऐसे परमेश्वर के पास है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन, उसने एक साथ दो शब्द यूज किए, एक है आत्मा और एक है आग। पढ़िए। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। मतलब जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पेंतेकोस्त के दिन में लोगों को मिला था, आग की बपतिस्मा अभी तक नहीं मिला, वो मिलेगा। और उसको ही कहते हैं नरक की आग। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जॉन द बैप्टिस्ट ने दोनों साथ में क्यों बोला? ऐसे ही पूछ लेता हूं, देखते हैं आप भी साथ दे सकते हो, बाकी लोग भी दे सकते हैं। क्या यहां जॉन द बैप्टिस्ट प्रोसिक्यूटर है? क्या यहां जॉन द बैप्टिस्ट प्रोसिक्यूटर है? यस, यस। तेरा ऐसा वाला यस मेरे को आज पहली बार पता चला। यस, यस, जी हाँ। अभी इसको भी आने नहीं देना वापस। अब ये बाहर क्यों गई पता नहीं, शायद आप समझ रहे हो। मेरी तरफ। अच्छा, तो फिर बच गई।
बच गई। आपको पता है जॉन द बैप्टिस्ट यहां पे प्रोसिक्यूटर है, वो कह रहा है आत्मा भी देगा साथ साथ में आग में भी डालेगा। यहां तक ठीक है जी? बैठिए। बच्चे का डेडिकेशन वाले लोग कौन है, कहाँ हैं? अच्छा आप ही हैं। अभी थोड़ी देर में करते हैं बैप्टिज्म बोल रहा, डेडिकेशन। ओके, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्या सब ठीक है अभी तक? ओके, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्या यीशु को, ओके इसको अलग बोलना पड़ेगा, क्या यीशु आपको पहचानेगा आफ्टर योर सैल्वेशन? यस और नो? यस। आपका उद्धार हो चुका है, अरे भैया साथ दिया करो, आपका उद्धार हो चुका है, आप बेटा बेटी बन चुके हैं, क्या यीशु आपको स्वर्ग के राज्य में पहचानेगा? ओह ये तो ये है, ओह ये तो ये, ऐसा पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? पहचानेगा अगर आज्ञा को मानोगे तो। जोर से, अगर जो आज्ञा को मानेगा उसे पहचानेगा। पढ़िए। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ओके, अगर वो नहीं उठाता है तो नहीं पहचाने। नेक्स्ट। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज जाएगा। तो लज जाएगा। अगर यीशु को अपना कर भी आप उसका काम नहीं करते हो, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हो, वो कहता है कि जैसा तू लज जाया वैसे चेंबूर में, कुर्ला में, घाटकोपर में, और क्या है गुलाबा, और क्या है आपके जिस जिस क्षेत्र से आप आते हैं आप वहां लज जाओगे। वो कहता है मेरे पिता के सामने मैं भी लज जाऊंगा। अभी इसने क्या किया? यस, ऐसा यीशु भी बोलेगा। पिता पूछेगा अरे तुम इसको पहचानते क्या? यू अंडरस्टैंड? वो आपके साथ ऐसा करेगा। क्या आपको ऐसा चाहिए? नहीं। वो यीशु था जिसने कहा डरपोकों को घर भेजो। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। ओके, एंजल ऑफ द लॉर्ड, वो यीशु था जिसने कहा डरपोकों को क्या करो? घर भेजो। ओके, मैं सबका हाथ देखना चाहता हूं। जो यहां पे बैठा है, जो यीशु के लिए बिल्कुल डरपोक नहीं है, अपना हाथ उठा लीजिए प्लीज। जो यीशु के लिए डरपोक नहीं है, रखिए कैमरा, रखिए कैमरा, रखो कैमरा, नीचे रखो। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इनके चेहरे, आपको शायद नहीं पता है कि यहाँ पे 90% जिसने हाथ उठाया वो एक नंबर के झूठे हैं, और जिसने हाथ उठाया भी सामने बैठा है उसको भी पता है कि वो एक नंबर का झूठा है। क्योंकि डरपोक बोलने के बाद पता चलता है कि ये डरपोक है। कुछ लोग बोलते तो नहीं हैं लेकिन उनके व्यवहार से पता चल जाता है कि वो डरपोक है। अब समझ रहे हैं? उसको बंदूक थी और उसको बोला ले जाके लड़के आ, जाके मार के आ। उसको यही नहीं पता है कि बंदूक चलाते कैसे हैं, और वो खुद को सिपाही कह रहा है। ऐसे लोग भी यहां पे बैठे हुए। अब जिसके चलते, अब क्योंकि वापस मैं कब आऊंगा मालूम नहीं, अगर ये आपके सुधार के लिए शब्द अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं आपके सुधार के लिए अगर अच्छा है तो मैं इसको बोलना चाहूंगा, बोल दूं, और यहां के भी लोग भी सुन ले। आप जब हाथ उठा रहे थे ना तो आपको शर्म आनी चाहिए थी। आपने कहा कि हम डरपोक नहीं है, तो मैंने पूछा यहां कौन कौन है, तो आपने अपना हाथ उठाया, तो आपको शर्म आनी चाहिए थी हाथ उठाने में। अगर इससे आपको सुधार मिलता है तो सुधारो। यू अंडरस्टैंड? ओके, किस किस को पता है कि आपका न्याय मैं दूंगा और मेरा न्याय आप देंगे? नहीं। तो अपना अपना न्याय देंगे। फिर अगर आप वहां पे पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा काश मैं डरपोक नहीं होता। यू अंडरस्टैंड? एक दिमाग में एग्जांपल आ रहा है बट साथ में टाइम भी भाग रहा है। एक चीज बता दूं,
यहाँ पे सब ठीक है? कितने लोग हैं? ओके, कांटा अटक गया है शायद आ रहे जा रहे। आपको पता है बहुत सारे बिहारी, यहाँ पे बिहारी कौन कौन है? बिहार से कौन कौन है? बिहार। अरे कहाँ गए सब बिहारी? ओके, आपको पता है बिहार से, जब मैं मॉरिशस में था, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से बहुत सारे बिहारी वहाँ पे अभी करोड़पति बन के बैठे हुए। तो उनको पूछा कि भाई इधर कैसे, और साथ में और भी कहीं कहीं पहुँचे हैं, न्यूजीलैंड टाइप्स वगैरह में बिहारी लोग वहाँ पे जाके बैठे हुए। मैं बोला भाई इधर कैसे? बोलते हैं हमको उठा के लाए थे ब्रिटिश के ज़माने के लोग, इधर के ज़माने के लोग। बोला सिपाही कम पड़ रहे हैं तो तुम लोग भारत से उठा के, हमको झूठ बोले थे कि वहाँ पे सोना खोद के मिलेगा, सोना, मट्टी खोदो सोना मिलेगा। हम उसके चक्कर में भाग गए। हमको क्या पता था कि हमको बंदूकवा दे देंगे, और उसके चक्कर में हमसे गोली चलवा दिए। कुछ तो हमारे मर गए और हम बचे अभी। बोला अब कैसे? बोला बहुत मजा आ रहा है। आप नहीं समझे शायद। जब देश को लड़ाई के लिए जो युद्ध चाहिए होते ना, वो उठा के ले जाते। ऊपर बैठा परमेश्वर पूछ रहा है कि युद्ध तो चल रहा है, वो भी गलत शिक्षाओं का, वो सिपाही कहाँ है जो लड़ेंगे? देख लीजिए। अब मैं आ रहा हूं समाप्ति पे। जैसे आप समाप्ति शब्द सुनते आपको अच्छा लगता है, खत्म हो रहा है ना? मेरा समाप्ति आधा घंटे का रहेगा। पौलुस का झगड़ा उद्धार के लिए जो पोस्टर आपको दिखा था कि अंताकिया में लड़ाई। आइए पढ़िए जी। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। ओके, पौलुस को आश्चर्य हो रहा है जी। नेक्स्ट। और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। ओके, तो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं है, परंतु पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ओके, किस किस को पता है? नतानियल आप भी साथ दे सकते हो। किस किस को पता है कि पौलुस को जब पता चला कि चीजें बिगड़ रही है तो उसको चुप रहना चाहिए था, लेकिन वो चुप नहीं था, वो बोला। किस किस को पता है? yes. सबको पता है। वो बोला या झगड़ा किया? झगड़ा किया। ओके, यहां किस किस को पता है कि सुसमाचार बिगड़ रहा है? मुंबई में बिगड़ रहा है। ओके, आपको कैसे पता चला? क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं। तो जब आप देखते हो कि बिगड़ रहा है, कई लोग घबरा रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, वो तो अच्छा हो गया कि 23-24 सितंबर किसी को पता है? 23 सितंबर को क्या हुआ? 23 सितंबर को बोला गया कि जीसस आ रहे हैं। 2025 23 सितंबर। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? कुछ पता भीता भी है कि नहीं? ओके, वो आया 23 नहीं आया, 24 नहीं आया। मेरे को किसी ने पूछा आपका क्या कहना है, मैंने उसको सीधा बोला 25 को मिल। अभी क्या चल रहा है? नवंबर 2 तारीख 1 तारीख, बताओ ना। वो आए और ये कहाँ गए पता नहीं। अब सबके सब छुप के बैठे हुए, उनको तो डिचकियां हो। जिसने कहा ना कि 23-24 को यीशु आ रहा है, आत्मिक गोली। यू अंडरस्टैंड? तो पौलुस चुप नहीं था। पढ़िए क्या लिखा है। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। श्रापित शब्द कीचड़ शब्द से तो बेहतर है। नहीं, गलत हो गया ना, तो मेरे को बोलने दो ना। फिर जो हरकत कीचड़ वाली है तो वो कीचड़ ही बोला जाएगा। अगर पौलुस कहता है श्रापित है, आप जानते हो श्रापित शब्द का मतलब क्या है? अगर मैंने देवा को कहा, जो कि कभी नहीं बोलूंगा रीना, कभी नहीं बोलूंगा। इतने गुस्से से क्या देख रही है? मैं कभी देवा को नहीं बोलूंगा सत्यानाश हो तेरा, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। यू अंडरस्टैंड? नेवर। क्या लगता है? तुम दोनों की शादी कराई इधरिच, और जब मैंने तुम दोनों को ब्लेस किया था तो मैंने यही कहा था, फूलो फलो, पता नहीं कितने, एक है अभी, हाँ कुछ ज्यादा ही फूलो फलो में रुकावट आ गई। मैं इसको कैसे कह सकता हूं कि ये श्रापित है? नहीं बोल सकता। लेकिन क्या पौलुस ने, नतानियल माइक में बोलो, क्या पौलुस ने कहा है कि श्रापित है? यस।
श्रापित है। क्या जीसस ने बोला है किसी को श्रापित है? यस। जीसस जो सबको प्यार करते हैं, सबको अच्छा अच्छा बोलते हैं, जीसस ऐसा कैसे किसी को शाप दे सकते हैं? अरे यहाँ पे बबीता किधर है? बबीता ओ सॉरी बबीता ना, बबीता ना। अरे तू तो सारी ला कम से कम। ये मैं बबीता ऐसी ज बैठी है। एक होता है ना ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स करना। पोस्टल कॉलोनी जब हम आते थे तो तेरे को श्राप नहीं देते थे, तेरे अंदर जो था कौन था इसको भी पता है, बहुत मुश्किल से निकलते थे तेरे अंदर से एक एक दुष्ट आत्मा। याद है कि नहीं याद है? किसको पता है बताओ? इसको क्या श्राप देंगे बेचारी को? लेकिन पौलुस कहता है श्रापित है वो। याद है? ठीक है, ओके। अब इसको पढ़ते हैं। फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। किस किस को पता है कि ये जो बात हुई ये सही हुई है? अपना हाथ उठाइए। किस किस को लग रहा है ये सही हुआ है? आपके हाथ देखना चाहता हूं। किसी को भी नहीं, क्योंकि ये क्या है? ये टोटल गलत है। और गलत क्या है कि अगर मूसा की रीति पर, हम लॉरेंस थोड़ी हैं, ओके किसी को नहीं पता लॉरेंस कौन है। हम लॉरेंस थोड़ी है कि जो, यू अंडरस्टैंड? पौलुस को जब पता चला कि यहूदिया, बोलो यहूदिया से कुछ आए हैं और भाइयों को सिखा। ये यहूदिया कौन है? काउंसिल ऑफ अर्ली चर्च। काउंसिल का मतलब होता है कि जो अर्ली चर्च के जो प्रीस्ट होते थे, पास्टर्स होते थे, अपोस्टल्स होते थे, वो इकट्ठे होते थे कि रेजोल्यूशन पास करते थे कि कौन कौन सी टीचिंग चर्च को देनी चाहिए। तो सबसे पहला टॉप पे था कि यीशु को मानो, यीशु को मानोगे आपका उद्धार होगा। लेकिन उसके बीच में कुछ टीचर्स आए और कहा आपका खतना भी होना चाहिए। पढ़ते हैं कि लोग आए, कहां से आए? पढ़ो। हमने सुना है कि जब में से कितनों ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। जिसने आकर कहा ना कि मूसा की रीति पे खतना होना चाहिए, पतरस कहता है हमने नहीं भेजा उनको। तो जब पतरस ने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? ये खुद की मर्जी से आए। और जो खुद की मर्जी से आए हैं हम उनको अपने चर्च में घुसने क्यों दें? यू अंडरस्टैंड? तो आइए शुरू करते हैं पौलुस का झगड़ा। पढ़िए भैया। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा कहे। किस किस को लगता है कि पौलुस ने गलती किया? राइट शैलेश, गलती किया ना? सो भी रही है, असर इस पे हो रहा है। वापस पूछ रहा हूं, क्या पौलुस ने गलती किया? शैलेश मुंह खोल। फिर क्या किया? इसका भी नहीं ऐसा है। ओ सॉरी ऐसा है। गजब लोग हैं यार आप लोग, कहां से आते हैं ये लोग? फिर पूछ रहा हूं, क्या पौलुस ने झगड़ा किया? Yes. क्या उसने गलत किया? नहीं। झगड़ा तो बनता है, झगड़ा तो बनता है। अगर पौलुस झगड़ा कर सकता है परमेश्वर के राज्य के लिए, तो बताओ पौलुस अभी यहां पे कौन है? प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। किस किस को पता चल रहा है कि आप सरकारी वकील हैं और आपको भी अपनी आवाज उठानी होगी? जितने मसीह मतन के लोग हैं, जितने फेसबुक पर हैं, उन सबको कह दो आपको अपना मुंह खोलना होगा। ओके, जो शब्द है झगड़ा, आइए उसको पढ़ते ग्रीक में डिसेंशंस और डिसेंशन, जिसका मतलब होता है अनबन या विरोध। किस किस को पता है कि अगर कोई प्रभु के खिलाफ बात करेगा या गलत टीचिंग देगा, आपको चुप रहना है? नहीं। राइट देवा? इसका भी नहीं। क्या चल रहा है? आपको चुप नहीं रहना, आपको बोलना होगा। तो यही तो लिखा है कि उसने विरोध किया। अब इसको पढ़िए। तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाएं। ओके, तो सबने कहा कि काम करते, झगड़ा तो करेंगे, थोड़ा आवाज दे, झगड़ा तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ, थैंक यू, साथ ही साथ हम कौंसल के पास जाएंगे। कौंसल मतलब जो मीटिंग बैठती है, उनको जाके पूछेंगे
किस बात के विषय में? किस बात के विषय में? उद्धार के लिए खतना करना है क्या? ऐसे जाके उनको पूछेंगे। अगर उन्होंने कहा कि यस उद्धार के लिए खतना कराना जरूरी है, तो काउंसिल को सपोर्ट कौन करेगा या उनके स्टेटमेंट को थप्पा कौन मारेगा? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा कहना चाहिए कि यस उद्धार के लिए खतना कराना जरूरी है। अगर ऐसा कुछ होता उन दिनों में, तो अब आप सोच के देखिए कि फिर हम क्या करते आज। यू अंडरस्टैंड? आपका लड़का है कि लड़की है जिसका समर्पण हो रहा है? फिनिश। आगे आप समझ गए? तो डेडिकेशन थोड़ी होता आज। आपको नहीं लगता है कि आपको यह प्लेट बदलना चाहिए? जैसे ये प्लेट आया तो मैं ढूंढ रहा था कि इसके अंदर कैंची कहाँ है। ऑपरेशन का टेबल पे रखा होता है, पता है ये आपको? अब इसको जिसने भी लाया है तो मुझे नहीं पता। गजब के लोग हैं आप लोग। मैं इसको देखते ही समझ गया था। और मेरे को क्या बना लिए थे? डॉक्टर बना दिए। कैंची तो ला दे। कैसा लग रहा है? आप बात को समझ रहे हैं कि सैल्वेशन के लिए खतना की जरूरत नहीं है। अब इसको पढ़िए। क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले बस होते चले आए। मूसा का प्रचार खतना, जबकि खतना की जरूरत यीशु के आते ही खत्म हो गया था। अब इसको पढ़िए। परंतु फरीसियों के अंत में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराना, मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। माय गुडनेस, ऐसे लोग वहां बैठे थे। तब पता चला ये वही चिरकुट लोग हैं जिन्होंने भेजा, जाकर कहा कि उद्धार जरूरी नहीं है, खतना भी कराओ। कितना गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है। ओके, किस किस को गुस्सा आता है? जरा हाथ उठा। इस पे तो उठा ही लो। सबको आता है। और गजब, लॉलीपॉप दो सबको, चॉकलेट। गुस्सा नहीं आता इनको? गुस्सा आता है। ओके, आपको गुस्सा कब आता है? खास करके कब आता है? जब बात आती है कोई तो आ जाओ समझदार। जब बात आती है अपनों पे। मेरे बाप को तूने क्या बोला रे? मेरे बच्चे पे कैसे आया रे? ऐसा होता है ना? तो बोल दे कम से कम। यू अंडरस्टैंड? अगर मैं फेसबुक या यूट्यूब पे, लड़की का नाम क्या है? ये लड़की के तेरी लड़की रियांशी को अगर पता चले कि डैनियल अंकल पापा को ना ऐसे बोले, तो इसका तो माथा उधरीच खराब हो जाएगा। ऐसे कैसे? अब पूछो ऐसे कैसे? अरे पूछने में क्या चला गया? ये देखो बैठा ऐसे। जब छोटा था तो किसी ने घर पे आपकी भाभी मतलब मारिया को, मेरे को लेके कुछ तो बोला बस बड़ा होने दे। अब ये इतना बड़ा हो गया कि ये हाथ से ही मसल देगा उसको। जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो इतना ही है। और अगर मैंने आपको अभी नाम बता दिया तो आप लोग फट से पता लगा लोगे। उसका बेटा बजाता है बीच बीच में। आप समझ गए? मोसेस। जैसे इसने सुना बोला अरे गजब, एक दिन बड़ा होने तब छोटू था ये। अब पता नहीं कब कभी कुछ को हो भी गया तो तेरे ऊपर आएगा, याद रखना। गुस्सा आता है, सबको गुस्सा आता है। आपको पता है खास करके अपनों पे गुस्सा आता है। मेरे बाप को ऐसा बोला, मेरी माँ को ऐसा बोला, मेरे वाइफ को, मेरे पति को। यू अंडरस्टैंड? और ये बाप रे, यहाँ तो परमेश्वर है, यहाँ तो यीशु है। आपको कितना गुस्सा आना चाहिए? आता क्यों नहीं है? नहीं, सच बताइए, आता क्यों नहीं है? ये कौन है? ठीक है, पढ़िए इसको। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। हाँ, और पतरस ने बहुत वाद विवाद किया, मतलब डिबेट किया। फिर उसने कहा कि यार जरूरी नहीं है, जैसे पवित्र आत्मा हमको मिला है उसमें और इसमें कोई भेद नहीं है। जब पवित्र आत्मा भेद नहीं करा तो फिर हम उसकी परीक्षा
क्यों करे? तब जाकर लिखा है कि वो चुप हुए। याकूब कहता है, कहने लगा, इसलिए मेरा विचार ये है कि अन्य जातियों में जो लोग आते हैं हम उनको क्या ना दें, दुख ना दे। इसका मतलब ये है कि हम किसी प्रकार से उनको खतना कराने की बात ना सीखें। तब बात तय हो गई और सबने कहा एक लीडर चुनते हैं, उसको भेजते हैं और देखते हैं कि वो लीडर कौन है। आपको पूछ रहा हूं, आपको कह रहा हूं, वो लीडर है पौलुस। कहता है कि ये ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान कभी जोखिम में नहीं डाली। दूसरे शब्दों में जोखिम से नहीं डरे। इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहता हूं, जोखिम से नहीं डरे। प्रभु ने रात को, यस बेटा, प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे। उसके आगे बढ़िए। और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। अच्छा पढ़ रहा है अभी। यू अंडरस्टैंड? क्या पीछे सब ठीक है? आप लोग बात को समझ रहे हैं? तो किसी से नहीं डरता था। कौन? पौलुस। आपका डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म पे डर के बात करे, छुप छुप के बात करे, दब दब के बात करे, यह बिना रोक टोक, बिना रोक टोक। तो चाहेगा मुंह बंद कर, बाकी को बोलने दे, बिना रोक टोक। तो मैं क्या कर रहा हूं फिर? मैं वही तो कर रहा हूं। और जब आप मुझे देखते हैं, चुप नहीं रहता, ना खुद रहता है। 7 तारीख को काम पे लगाऊंगा। ना खुद चुप रहता है, ना दूसरे को चुप रहने देता है, और जो अभी कुछ कुछ चुप है वो एक दिन बोलेगा। और मैं तो चाहता हूं कि हम सब के सब बोलें। अब इसको कहते हैं कि मैं इस पोस्टर के हिसाब से वाकई में समाप्ति पे आ गया हूं। ठीक है ना? अब बात करते हैं प्रोसिक्यूटर की। पौलुस के झगड़े में पवित्र आत्मा की सहमति क्यों? पढ़िए। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा और इन आवश्यक बातों को छोड़, रिलैक्स, अच्छे से पढ़, विद बोल्डनेस पढ़, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ पढ़, विद बोल्डनेस। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा और इन इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। किस किस को लगा? हमको और पवित्र आत्मा को। तो इसका मतलब है, सबको पूछ रहा हूं, क्या पवित्र आत्मा पौलुस के झगड़े में शामिल हुआ? तो जब पवित्र आत्मा यहां पौलुस के झगड़े में, वो भी डिबेट में शामिल हुआ, तो फिर खरी शिक्षा वाले, फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले, मसीह मंथन वाले, मसीह जनता, इनको कब क्यों दिक्कत होती है कि पवित्र आत्मा झगड़ा कहां करता है? अब बताइए, आप ही लोग पढ़ लो। ओके, किस किस को पता है कि पवित्र आत्मा को क्यों भेजा गया, उसका मकसद क्या है? 90% मसीह समाज को पता ही नहीं है कि क्यों भेजा है। सबसे पहला 5 कारण है, लेकिन आप पहला इसको देख लो। ये महाशय क्या कर रहे हैं? घोट घुमा, ये घोट घुमाकर क्या दे रहे हैं? पवित्र आत्मा। क्या घोट घुमाकर पवित्र आत्मा दिया जाता है? क्या ऐसे करके दिया जाता है? मैं यहां से 1 2 3 बोलूंगा और अपना हाथ घुमाऊंगा, कोट घुमाऊंगा। अभी रांची झारखंड में एक आदमी गया था, और जिसके साथ में गया था उसमें हमारे घर से गया था गाना गाते हुए। मैं सोच रहा हूं कि कभी उसको कॉल करके पूछूं कि तेरा मन कैसे करता है गाना गाने का। वहां जाके, अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो बता देता हूं बाद में, फिर कभी वहां पे जाके कोट घुमा रहा है। और जब इसने कोट घुमाया तो लाइन से सब नीचे भी गिर रहे हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये कौन सा कोट घुमाया और कौन सी आत्मा है, और वो कौन सी आत्मा से नीचे गिरी? ये पवित्र आत्मा नहीं है। और आपको बता दूं कि बैनीहीन की नकल भारत में कई तादाद में लोग करते हैं। बैनीहीन फूक मारता है, ये भी फूक मारते हैं। बैनीहीन ने कोट घुमाया, हम भी कोट घुमा, ये वो लोग ऐसा। हाँ, तो जल्दी से माइक में बोल, वो लोग ऐसा बोले। हाँ, नहीं तो तेरे ऊपर अलग से वीडियो बनेगी कि देखो डैनियल राज का बेटा घोट घुमाएगा। किस किस को पता है कि ये चिरकुट गलत कर रहा है? ये गलत कर रहा है। डैनियल भाई, आपने बैनियन को चिरकुट बोला, वापस बोलता हूं, पूछो क्यों? अरे जल्दी पूछो क्यों? अभी तो बताया था, कम से कम 2 घंटे से बता रहा हूं कि मैं प्रोसिक्यूटर हूं। कुछ लोगों के लिए बैनीहीन भगवान है।
हमारे भगवान को चिरकुट बोला तो फिर आज सामने बात करने के लिए। उसमें से एक है चेंबूर का जाधव। आत्मा को भेजने का मकसद हमें समझना होगा। तो सबसे पहला खुद यीशु ने कहा, आपके टोटल 5 मकसद है, समाप्ति पे आ रहा हूं। सबसे पहला है, पढ़ो बेटा, सर्वदा साथ रहेगा। यस। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इसको कहते हैं कि आत्मा को भेजने का पहला मकसद, वो आएगा और आपके साथ रहेगा। दूसरा, बातें सिखाएगा। या परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ये हो गया दूसरा। तीसरा, बातें याद दिलाएगा। पढ़िए इसको। वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। ओके। चौथा, आने वाली बातें बताएगा। ओके, वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि ओके, जी 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 जी, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। ये रहा पांचवा, आपको प्रोसिक्यूटर बनाएगा। आपको प्रोसिक्यूटर बनाएगा, बनाएगा या ठीक है, हिंदी शब्द का गड़बड़ है शायद। पढ़िए इसको। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ओके, थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं। मुझे सब लोग बताइए, क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? तो पर्पस ये है। आमीन। दूसरा, क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? यस। पर्पस ये है, वो आके आपको सिखाएगा। तीसरा, क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? पर्पस है कि वो आपको याद दिलाएगा यीशु की बातें। चौथा, अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, आने वाली बातें बताएगा। पांचवा, वो आपको प्रोसिक्यूटर बनाएगा। एक सेकंड, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। जितने यहां पे देख रहे हैं, आपको या तो उंगली कट गई है, 2 पे अटकी हुई है। यहाँ पे जितने हैं और यहाँ पे जितने हैं, आपको शायद नहीं पता है। अगर आप कहते हो कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का काम ही है 5 पॉइंट्स है। और अगर ये गलत है, बोल दूं, अगर ये गलत है तो आप जो वचन में पढ़ रहे हैं वो भी गलत है। और अगर ये सही है तो आप जो पढ़ रहे हैं वो भी सही है। क्योंकि आत्मा को फूंक मार के आपको नीचे गिराने के लिए नहीं भेजा है, और पवित्र आत्मा से भर के आपको वायलिन बजाने के लिए नहीं भेजा है। कहीं पे भी नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा के आपको वायलिन सिखाएगा। मैं आत्मा से भर के गीत गाऊंगा, मैं आत्मा से भर के नाचूंगा, मैं आत्मा से भर के। किसने बोला? ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ है वचन में? दाऊद नाचा था तो दाऊद ने बहुत कुछ किया, तू भी कर ले छत पे। कॉमन सेंस है, यू अंडरस्टैंड। पौलुस आत्मा में बंधा हुआ खरी शिक्षा के लिए, जिसकी पोस्ट मैंने फेसबुक पे डाली थी, अगर आपको याद होगा, पढ़ो। और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता। आत्मा में बंधा हुआ केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर गांव देकर, गवाही देकर मुझे बंधन की बात करता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। उसे प्रिय जानूं वो यह कि मैं अपनी दौड़ को, उस सेविकाई को पूरी करूं। तो पौलुस ने कभी खुद की जान की परवाह नहीं की। वो उसने कहा, मैं मरना हूं तो मरना चाहूंगा, मैं जीवित नहीं रहा, आगे बोल दो, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष आपको ठहराया ही है। आप कलीसिया की रखवाली करो। आजकल बहुत सारे क्रिश्चियंस इस बात को समझे ही नहीं है कि आपको रखा क्यों है। लिखा है कि भेड़ियों से बचाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए झुंड में रखा है। इसलिए तुम खुद की चौकसी करो कि तुम्हारे ही बीच में से ऐसे लोग उठेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखाएंगे। लिखा है कि नहीं लिखा है? अब इस डिबेट में होली स्पिरिट का जिक्र क्यों? क्योंकि वह आकर तुम्हें कन्विक्ट करेगा, निरुत्तर करेगा, प्रोसिक्यूटर बनाएगा इस वचन के हिसाब से। तो जिसको मैंने कहा था एंखो, ये जो शब्द है प्रोसिक्यूटर का, जिसको आप कह सकते हो कि जॉन द बैप्टिस्ट को भी यही काम करने के लिए दिया था। जब उसने देखा कि हेरोदेस की बीवी उसकी नहीं है, किसी और की है, तो उसने कहा कि मैं तुझ पे न्याय घोषित करता हूं एज अ सरकारी वकील। हर उधार पाया हुआ मसीह भाई बहन प्रोसिक्यूटर है। अब इसको पढ़िए। सबसे पहला, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है, क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर है। दूसरा, उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है, क्योंकि आप प्रोसिक्यूटर है। तीसरा, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, क्योंकि आप प्रोसिक्यूटर है। याद है? ठीक है, ओके। जितने पुरुष यहाँ पे बैठे हैं
आपको गिन के अपना हाथ उठाए। जितने पुरुष हैं, मैंने उठा लिया, मेरे को कोई शक नहीं है। जितने पुरुष हैं, आप पुरुष नहीं है भाई साहब, उसकी बीवी उसको याद दिला रही है, बोला हाथ उठाओ। ओके, पूरा उठाओ अगर पूरे पुरुष हो, पूरा पुरुष है, वेरी गुड। हाथ नीचे करिए। आपका बपतिस्मा हो गया, आपका खतना भी करना है। इसकी माँ कहाँ है? पीछे बैठी है, माँ परेशान। तेरा खतना भाग, और मैं तो कहता हूँ तेरा कराइच डालते हैं हम लोग, क्योंकि तू बहुत हरकत कर रहा है आजकल। तेरी बहुत शिकायतें आ रही है मेरे पास। अभी भी जब गाड़ी चलाता था तभी भी, अब नहीं चलाता है तभी भी। वो तो तेरी मेहरबानी से हम जिंदा हैं आज, नहीं तो कब का हम चार। हाँ, एक आधा तो पीछे बैठा बेचारा, तब तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। आपको पता है, अगर उस दिन पौलुस का झगड़ा ना हुआ होता तो आज आपको चर्च में देवा यही सिखा रहा होता कि खतना करा के आओ। मेरे को लगता है कि इसके साथ में वो कैंची भी लेके घूम रहा होता। बताओ। नहीं, मैं सबको पूछ रहा हूं, पौलुस ने झगड़ा किया आपके फायदे के लिए, तो फिर आज मेरे को झगड़ा करने दो। नहीं समझ में आ रहा आपको? अगर मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे खरी शिक्षा के लिए झगड़ा कर रहा हूं तो मेरे को करने दो ना, इसमें आप ही का फायदा है। लेकिन पौलुस का झगड़ा रंग लाया, पौलुस का झगड़ा रंग लाया। इस आदेश को लिखा गया, इस आदेश को कहा गया, और क्या कहा गया? विदा होकर अंताकिया में पहुंचे, सबको इकट्ठा करके उन्हें वीडियो दिखाई, मतलब पत्र दिखाई, और उन्हें पढ़कर दिखाकर, पढ़कर मतलब दिखाकर, वीडियो दिखाकर उस उपदेश की बातें से उनसे कराई, और वे अति आनंदित हुए। और आप बोला, आप सब्सक्राइब करो, मतलब लेटर को रखो। योद्धा सिलास ने, जो आप भी भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से गवाही को देकर या उपदेश देकर, यानी कि वीडियो बनाकर उन तक पहुंचाई। सी, आज कौन सा जमाना है जरा देख लो। सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल क्या बोलेंगे उसको, आज चारों तरफ चर्च जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, 90% चर्चेस प्लेटफॉर्म आ चुकी है, और 90% चर्च कल्ट टीचिंग देता है। यह भी पता चल गया है जस्ट बिकॉज ऑफ जब वो सोशल प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हो गए। यह था ठीक है। अब ये पक्का वाला लास्ट है। ओके, शुक्रिया। खरी शिक्षाओं की दुनिया में कुत्तों का अटैक। डैनियल भाई, आप एक पास्टर हैं, आपके मुंह से कुत्ते शब्द शोभा नहीं देता। अब बताओ, देगा कि नहीं देगा? क्यों? क्योंकि आप क्या हैं? प्रोसिक्यूटर। आप प्रोसिक्यूटर हैं, आप सरकारी वकील हैं। आपको दोषी को तो दोषी बोलना ही होगा ना। तो खरी शिक्षा की दुनिया में कुत्तों का क्या काम है? कुत्ता शब्द मैंने यूज नहीं किया। आइए पढ़िए। कुत्तों से चौकस रहो। बाप भी बिगड़ा तो भी बिगड़ा। वापस पढ़। कुत्तों से चौकस रहो। देख रहे हो? आइए पढ़िए आगे। उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। आपको कुत्ता कैसा लग रहा है? जबरदस्त नहीं, बड़ा खूंखार। कुत्ते के ऊपर आपको कुछ और दिखा? देख लो। या अब इसको पढ़ो। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले, स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो जिसके चलते आपको क्या करना है? आपको एक्सपोज तो करना होगा ना। अब इसको पढ़। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े गांव की नाई फैलता जाएगा। ओके, तो मेरे को राइट वर्ड दो। जब कुत्ता काटता है तो बॉडी में क्या फैलता है? वांट द राइट वर्ड। रैबिस। आर यू श्योर? हाँ, जोर से बोलो। रेबिस। तो रैबिस क्या होता है? रेबिस। लास्ट टाइम फिर मेरे को उसके चक्कर में मेरे को भी गलत बुलवा दिया। रेबिस। किस को कुत्ता काटा है? किसी ना किसी को तो काटा होगा। शैलेश को काटा है और भी कुछ लोग को काटा है, इसलिए बीच बीच में तो ऐसी हरकत करता है। मगर अरे नाम कैसे भूल जाता हूं। ट्रीसा।
तुमको तो ज्यादा ही पता होगा इसकी हरकत। आपको पता है अगर आपने इलाज नहीं किया कुत्ते के काटने से तो कितनी इंजेक्शन लगती है? 14। अब मेरे को एक बात बताइए, इनको कुत्तों ने काटा है, मिल के काटा है, और 50 कुत्तों ने काटा है, तो इनके जो वचन है कैसे हैं? अब पढ़ो, सड़े घाव, सड़े घाव। और ये आपके पूरी बॉडी में फैल रहे हैं। और अगर ऐसे कुत्ते यहां पे आ गए तो आपके लीडर से बात करते हैं, आप क्या करोगे? वचन से बात करेंगे। और सबसे पहला क्या करेंगे? आजा बेटा, ऐसा करेगा तो फिर तो बात का काहे बता दिया फिर पहले काहे? आप उसको सीधा बोलोगे हट, यस और नो? तो अभी मुझे बताओ कि एक प्रोसिक्यूटर की, देख लो, एक प्रोसिक्यूटर की भाषा कैसी होनी चाहिए जब कुत्तों से बात करे? जोर से, कड़क। इसलिए मैं जाता हूं कभी कभी, लेकिन वो नहीं होता सड़क, बातें जरूर होती है कड़क। अब मेरे को एक आपसे पूछना है, क्या आप प्रोसिक्यूटर हैं? सब खड़े हो जाए।